हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 9 चैप्टर 9 में सेक्शन 166 से आगे जानेंगे। सेक्शन 160 तक मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 तक, सेक्शन 1 टू सेक्शन 60 तक डिटेल में बेरेक्ट समझना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं वीडियोस देखकर। जो भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उन सभी का आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर आप LLB कर रहे हैं या आप लॉ से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेरेक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई गाइड नहीं है, जो वो पर्सनली एक किसी भी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी होती हैं जो कि प्रिपरेशन के दौरान आती रहती हैं स्टूडेंट्स को, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और मेरा वीडियोस के माध्यम से पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि दूर दराज जो भी रिमोट सेंसिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स कोचिंग तक नहीं पहुँच सकते या उनके पास साधन नहीं है कोचिंग में जाने का, और फिर भी उन्हें एक गाइड चाहिए, तो यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल पे आके आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चैप्टर 8 तक मैंने पिछले वीडियोस में कवर करा दिया है। चैप्टर 9 हम आज देखते हैं, जिसमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में बात की गई है। चैप्टर 9 के अंतर्गत सेक्शन 161 से सेक्शन 171 की बात 171 सेक्शंस तक को चैप्टर 9 में रखा गया है। सेक्शन 161 से 171 सेक्शंस जो है वो चैप्टर 9 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सेक्शन 161 से लेकर के 165 तक के सेक्शंस को निरस्त कर दिया गया है। अधिनियम संख्या 49 सन 1988 द्वारा इन धाराओं को 161 से 165 तक को निकाल दिया गया है। तो आगे हम धारा 166 सेक्शन 166 की तरफ बढ़ते हैं, जो लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, इसके बारे में बताता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, यह जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यदि कोई लोक सेवक है और उसे विधि के द्वारा निर्देशित आचरण को धारण करना ही है और यह जानते हुए वह अवज्ञा करता है और इस आशय से करता है, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित कर देगा, तो ऐसी अवस्था में उस लोक सेवक को सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी,
से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। क जो एक ऑफिसर है और न्यायालय द्वारा य के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है। क एक ऑफिसर है, ओके, और यह डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है। यह जानते हुए कि यह संभाव्य है कि एतद् द्वारा वह यह को क्षतिकारित करेगा, और यह जानते हुए विधि के उस निर्देश की वह अवज्ञा करता है। तो क ने इस धारा के अंतर्गत जिस अपराध की बात की गई है उसके अंतर्गत उसने अपराध किया है। धारा 166 क जो लोक सेवक के जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है के बारे में बताते हुए धारा 166 क बताती है जो कोई लोक सेवक होते हुए 3 कंडीशन से क ख ग। कंडीशन 1 क विधि के ऐसे निर्देश की जो किसी अपराध में अन्वेषण के प्रयोजन या किसी अन्य मामले के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा करने से उसे प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगा, या उस ढंग को जिस ढंग में वह ऐसे अन्वेषण को संचालित करेगा विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश का किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जानते हुए अवज्ञा करेगा, या दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 की धारा 154 की उपधारा 1 के अधीन और विशिष्ट रूप से धारा 326 को धारा 354, धारा 354 ख, धारा 370, धारा 370 क। अब तो धारा 370 वाली बात है नहीं, ये तो रिपील्ड हो गया है। धारा 376, धारा 376 क और धारा 376 क ख से लेकर के घ ख, 376 घ ख, या धारा 376 अंग या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसको दी गई किसी इत्तिला को अभिलिखित करने में असफल रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सेवक जो है वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, न्यूनतम 6 मास और अधिकतम 2 वर्ष तक की दंड से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे और जुर्माना है। तो धारा 166 क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी विधि के निर्देश का उल्लंघन करेगा या गलत ढंग से अन्वेषण मतलब जांच पड़ताल, गलत ढंग से जांच पड़ताल करेगा या गलत ढंग से उसे प्रस्तुत करेगा, या कुछ मामलों में FIR दर्ज करने में इनकार करेगा, तो ऐसी स्थिति में दंड जो उसे मिलेगा वह कठोर कारावास, और कठोर कारावास का दंड कैसा होता है? सश्रम कारावास, और इसमें कम से कम 6 मास और अधिकतम 2 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 166 ख
यह पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड की बात करता है। जो कोई अस्पताल सार्वजनिक या व्यक्तिगत, चाहे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित हो, का भार साधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 की धारा 357 ग के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 166 ख जो है वह बताती है कि यदि पीड़ित का उपचार ऐसे अस्पताल जो कि सार्वजनिक या निजी हो, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ही क्यों न संचालित हो, का भार साधक होते हुए यदि दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 357 ग के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, जिसमें पीड़ित के उपचार की बात की गई है, तो ऐसी स्थिति में वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 167 सेक्शन 167 यह बताती है कि लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का विनिर्माण, रचना या अनुवाद, इस सेंटेंस को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अभिलेख की बात की गई है, इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और 17 अक्टूबर 2000 से यह प्रभावी है। तो ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि एतद द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 168 सेक्शन 168 यह लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, इसके बारे में प्रावधान करता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और मतलब कि यदि कोई लोक सेवक है और वह जिस विधि के अनुसार ऐसे लोक सेवक को कोई व्यापार करना निषिद्ध है और उसके बाद भी वह विधि विरुद्ध रूप से उस व्यापार को करता है, तो उसे 1 वर्ष तक के सादा कारावास की सज़ा हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। कंवरजीत सिंह कक्कड़ बनाम पंजाब राज्य 2001 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है इस बात को लेकर। इसमें अपीलांट राजेंद्र सिंह चावला और कंवरजीत सिंह कक्कड़ पंजाब राज्य में ये सरकारी चिकित्सक थे। ये दोनों डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रत्येक मरीज से 100 रुपये फ़ीस लेते थे। इन पर यह भी आरोप था कि सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस और फीस लेने की अनुमति नहीं है और ये 100 रुपये फ़ीस लेते हुए पकड़े गए थे। इस आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 168 के अंतर्गत
प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी। ये धाराएं पब्लिक नौकरों द्वारा ऐसा अवैध व्यवसाय करना अपराध घोषित करती हैं। कौन सी धारा? धारा 168। धारा 168 ये बताती है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं वो अवैध व्यवसाय नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो उनके द्वारा किया गया यह अपराध माना जाएगा। तो कंवरजीत सिंह कक्कड़ बनाम पंजाब राज्य के केस में अभी निर्धारित किया गया कि सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस करना मात्र इस कारण कि ऐसा करना सेवा नियमों के विरुद्ध है, व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। रोगियों की दवा करने का उनके वृत्तिक कर्तव्यों का पालन है, और यह काम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 168 के अधीन गठित करने वाला व्यापार है। यदि प्राइवेट प्रैक्टिस इस कारण से कर रहे हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस सेवा नियमों के विरुद्ध है, ये तो सही है। इस केस में कहा गया कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है, जो सरकारी डॉक्टरों की जो सेवा नियमावली है उसके विरुद्ध तो है, लेकिन फिर भी इसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता, यद्यपि वे रोगियों की दवा करने का अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। क्लियर हो गया? धारा 169 सेक्शन 169 की तरफ चलते हैं, जो बताती है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक संपत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली लगाए, या तो अपने निज के नाम में या किसी दूसरे के नाम में अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करेगा या उसके लिए बोली लगाएगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है तो वह अधिकृत कर ली जाएगी। लोक सेवक यदि हैं तो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय नहीं कर सकते, ना ही उसकी बोली लगा सकते हैं। यह धारा 169 सेक्शन 169 के तहत वर्जित है। धारा 170 सेक्शन 170 जो लोक सेवक का प्रतिरूपण के विषय में बात करती है। जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 170 बता रही है कि यदि कोई विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश करता है और यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि किसी विशिष्ट पद को धारण नहीं कर रहा है लेकिन वह इसका छद्म प्रतिरूपण करता है कि मतलब बनावटी रूप से ऐसा लोगों को आभास कराता है कि वह उसी पद को धारण करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा पद उसने धारण किया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि की कारावास की सज़ा हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 170 जो है वो ये बताती है कि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण नहीं कर सकता है और उस पद को वह
धारण करने का बहाना करता है या उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का छद्म रूप धारण करता है या ऐसा बनावटी रूप धारण कर वह ऐसे पदाभास से कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 171 की तरफ चलते हैं हम। सेक्शन 171 जो कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना के विषय में बताता है। जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए या इस ज्ञान से कि संभाव्य है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी धारा 171 जो है वह बताती है कि कपटपूर्वक यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन को धारण करता है तो उसे अधिकतम 3 मास तक के कारावास की सज़ा या जुर्माना जो कि 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपने सेक्शन 166 से सेक्शन 171 तक बहुत डिटेल में समझने का प्रयास किया और इस प्रकार अध्याय 9 भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 9 हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम चैप्टर 9A अध्याय 9 क जो कि धारा 171 क से आगे की बात करता है के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और साथ ही साथ आप वीडियो का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे मैं और भी क्वालिटी कंटेंट लेके आपके सामने आ सकूं और आपके सिलेक्शन में मैं अपना योगदान दे सकूं। थैंक यू।